वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जम्मू निवासी साथियों, सलाम अलैकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं हम उठाते हैं गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज। जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। साथियों, आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना झूठ बोलना तो मुर्दे भी जानते हैं। चुप रहना मुर्दे जानते हैं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक है आज का कि मणिपुर क्यों जल रहा है, या मणिपुर को जलाने के पीछे किसका हाथ है। ये बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास में। तो हमारे साथ में 4 मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले बेशप रेवटन थॉमस मैसी जी जुड़े हैं। दूसरे हैं प्रोफेट इमैनुअल मैसी जी। और तीसरे हैं पास्टर न्यूटन होस्टन जी। और चौथे नंबर पे है पास्टर सचिन मैसी जी। तो हम चारों का स्वागत करते हैं। उसके बाद में सवाल जवाब करेंगे इनसे। जी, आप सभी का वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी सबको। जी, इसमें हमने जो बात कर रहे हैं कि जैसे ये जो चल रहा है इस पे, मतलब जो मणिपुर की बात कर रहे हैं कि मणिपुर में जो है बहुत सारे चर्च जला दिए गए हैं, बहुत सारे घरों में आग लगा दी गई है, बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो इसमें जो है आप हमारे चैनल पर, ये मेरा सबसे पहले सवाल बिशप जी से रहेगा। तो सबसे पहले इसमें है कि आप भारत के ईसाई जो हैं, मतलब वो, परंतु हमारे टीवी चैनल के ऊपर द्वारा आप क्या बताना चाहते हैं बिशप जी, आप बताएं। सबसे पहले तो खालसा जी सत श्री अकाल। और इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि हम आपके हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके चैनल के द्वारा जो हमारे दुख दर्द हैं, हमारी जो परेशानियां हैं, दुनिया के बहुत सारे लोगों तक पहुंचाई जाए। और इसके लिए आप हमारी गुजारिश को सुना और तैयार हुए, इसलिए मैं हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ। हम भारत के ईसाई तो हैं, परंतु भारत सरकार में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो हमको देश प्रेमी मानते ही नहीं, और हमें हमेशा शक की निगाह से देखते हैं। पर भारत के ईसाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, इन सबसे बड़े देश प्रेमी हैं। वो इसलिए हमारे ईसा मसीह ने हमें ऐसा आदेश दिया है, हम देश प्रेमी हैं और देश प्रेमी बने रहेंगे। जी, तो इसमें नहीं, अब जो अगर आप जैसे आपने बोला कि हमने आपको मतलब जोड़ के इसमें दिल से गहराई से आप गहराइयों से शुक्रिया कर रहे हैं, ऐसा हम आप मतलब साथ में आपके साथ में मतलब आप लोगों को इस नहीं जोड़ा। हमने हर एक इंसान की बात सुनते हैं, क्योंकि गुरु नानक का फरमान है, एक पिता एक इसके हम बारिक तुम मेरा गुरहाई, कि हम एक ही बाप की औलाद हैं। वो वाहिगुरु कह लो, उसको अल्लाह कह लो, गॉड कह लो। तो इसलिए हम सब इंसान हैं। तो इंसान की बात अगर इंसान नहीं सुनेगा तो फिर क्या गधा सुनेगा। तो ये जो चल रहा है सारा कुछ, हम तो इंसानियत के लिए खोला। वॉइस ऑफ मानवता का नाम, वॉइस ऑफ मानवता का नाम अपना देखा है कि वॉइस ऑफ मानवता का मतलब पूरे विश्व के लोगों की आवाज, अकेले मेघराज सिंह की नहीं है, ना किसी और की आवाज है। तो इसमें यहाँ शैतानों को कोई जगह नहीं, यहाँ पर इंसानों के लिए हमने खोला है। तो इंसानों का आपने दिल से गहराइयों से इसका शुक्रिया किया। ये शुक्रिया आपका मतलब ये आपका ही बनता है, क्योंकि आपने इसमें जुड़ने के लायक समझा चीज को। ये इसका क्रेडिट आपको जाएगा जी। तो मेरा सवाल जो भाई साहब ये प्रोफेट जो है, इनसे मैं बात करना चाहता हूँ। मेरा सवाल आपसे ये कि भारत तो लोकतंत्र देश है, तो वहां पर तो सभी को सम्मान अधिकार प्राप्त है, लेकिन क्या इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं जी? जी, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। जी, देखिए, कानूनी रूप से तो हमें सभी अधिकार प्राप्त हैं, परंतु व्यावहारिक रूप से तो हमें परेशानी ही उठानी पड़ती है जी। जी। तो इसमें मतलब ऐसे क्या कारण है, अगर इसमें ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब जो आपने जो क्वेश्चन उठा, आपने क्वेश्चन भी कर दिया, इसमें एक सवाल का जवाब भी दे दिया, तो डबल काम कर दिया आपने। तो इसका जवाब मैं चाहता हूँ सचिन जी से। आप क्या कहना चाहते हैं जो इन्होंने बोला भाई साहब ने? एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए सर। मेरा क्वेश्चन तो मैंने रिपीट कर दिया था उनको। इन्होंने एक क्वेश्चन का जवाब भी दे दिया, सवाल भी खड़ा कर दिया उन्होंने। जो आपने क्वेश्चन किया था ना वो सर, मेरा क्वेश्चन ये था इनको कि भारत तो लोकतंत्र देश है,
वहां पर तो सभी को समान अधिकार प्राप्त है, मतलब ऐसा ऐसा सुना जाता है, लेकिन हकीकत में क्या ये हकीकत में है या नहीं है, इसके बारे में क्या ख्याल आपका? सर बिल्कुल ऐसा है कि सभी को अधिकार दिए गए हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा जो संविधान जो लिखा है, हमारा जो संविधान है हमारा भारत का, उसको जो हिंदू जो लोग हैं और जो पंडित लोग जो कहते हैं हम ब्राह्मण परिवार से हैं, हम देवी देवता को ज्यादा मानते हैं, हम ही देश के निवासी हैं, हम ही देश के राजा हैं, वो लोग क्या करते हैं, संविधान के अगेंस्ट जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम सुपीरियर है और जो संविधान है वो गलत, संविधान को वो गलत बताते हैं, और जो अपनी धारणा से अपना सब कुछ करके, अपना नई राजनीति करके वो हम लोगों को, बाकी लोगों को गिराना चाहते हैं, वो अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि भारत देश जो सिर्फ हिंदू का है और हिंदू रहेंगे, बाकी सबको बाहर रखो। तो जो हमें चीज मिलनी चाहिए भारत में रहकर प्रेम का, वो नहीं है, सिर्फ दिखावटी है, लेकिन जो रियलिटी में ऐसा नहीं है। जी नहीं, दरअसल क्या ना, एक जो आप इसको बता, वो अपने आपको सुपीरियर समझते हैं या अपने आपको मालिक समझते हैं, देश के दरअसल क्या है, वो ना तो देश के मालिक है, ना वो देश के मतलब ना ही देश के वासी हैं वो। अगर वो देश के वासी हों, अगर ये बात बताएं, जिस घर में रह रहा हो इंसान, बड़े प्यार से रह रहा हो, क्या घर को आग लगाएगा अपने? जिस घर में पैदा हुआ हो इंसान कभी कह सकता है मैं इस घर में पैदा नहीं हुआ? तो जो लोग ऐसे हैं दोगलेपन वाले लोग, तो ब्राह्मणों को हमने इसमें एक चैलेंज भी किया था पहले कि ब्राह्मण विश्व के सबसे बड़े अधर्मी इंसान हैं, उनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, जिस किसी में हिम्मत है हम 21 लाख रुपए इनाम देंगे। और यहाँ तक भी बोल दिया था हमने कि हम 1.25 लाख ब्राह्मणों के साथ में विचार चर्चा करना चाहते हैं, विश्व के किसी प्लेटफॉर्म पर भी आ जाए, वो धार्मिक हो ही नहीं सकते जिनके अंदर जात पात फंसी है, जिनके अंदर ऊंच नीच है, वो धार्मिक धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। तो हम ये खुलेआम भी हमने प्रचार किया इसका, हमारे वीडियो पड़ी हैं, बहुत सारी पड़ी, हमारी वीडियो यूट्यूब के ऊपर जाकर देख सकते हैं। तो उनको धार्मिक माने ही ना आप, वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, कुछ और मानते हैं, उसको छोड़ दीजिए। तो अपने आप को आप इंसान मानना समझे कि दूसरों के रिमोट कंट्रोल पर जिंदगी मत जिए, खुद के रिमोट कंट्रोल पर जिंदगी जिए। दूसरा क्या कहता है वो कह सकता है, कोई अगर 2 आंखों वाले को कोई अंधा कह जाए, क्या उसकी बात को मान लेगा? नहीं मानेगा। अगर कोई गोरे को कोई काला कह जाए, मान लेगा? तो नहीं मानेगा। तो मतलब अपने रिमोट कंट्रोल अपने हाथ से जिए। जी न्यूटन, मतलब मेरा जो है इसका सवाल जो है, ये भाई साहब से प्रोफेट जो है इमरुल से है। जैसे जैसे हम भारत में देखते हैं कि आप कठिनाइयों का सामना करते हैं, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? इस कठिनाइयां जो हो रही हैं, जैसे अभी देखा होगा आपने कि आप मणिपुर के अंदर जो है, ये जो एकदम तो नहीं होता ऐसा काम, मतलब कितने पता नहीं 250 आगो लगा साड़ दिए इन्होंने, और बहुत सारे लोगों को घर भी साड़ दिए उन्होंने, मतलब जला दिए हैं। इसके पीछे क्या कारण समझते हैं? जो कठिनाई आई है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आप क्या कहना चाहते हैं ये प्रोफेट एनुल? मैं आपसे उत्तर देना चाहूंगा। जी देखिए, भारत में, हमारे देश में एक ताकतवर संगठन है, सामाजिक संगठन। कौन सा जी? और इस सामाजिक संगठन की पैठ भारत सरकार में बहुत मजबूती के साथ, और ये संगठन ईसाइयों के खिलाफ रहता है, हमेशा से खिलाफ रहता है। और इसी के दबाव में आकर सरकार ने कई राज्यों में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाए हुए हैं, जो बेहद खतरनाक है। हम इस कानून को बुरा नहीं कहते हैं, परंतु इस कानून को पूरी तरह ईसाइयों के खिलाफ प्रयोग किया जाता है, और हर एक हमारे प्रचारक को, हमारे पादरियों को साजिश करके इस कानून के अंदर, जेलों के अंदर डाल दिया जाता है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम कठिनाइयों में फंसे हुए हैं। हम कानून के विरोधी नहीं है, पर कानून का दुरुपयोग किया जाता है और ईसाई पास्टर प्रचारकों के खिलाफ किया जाता है। नहीं, दरअसल क्या है ना, अभी मैंने, याद होगा आपको जिस वक्त बात की हमसे, मतलब शुरुआत में तो मैंने बोला था आपको, अगर आप ईसाई है तो आपको ऐसा लग रहा है कि ईसाइयों को भी जुल्म कर रहे हैं, अगर सिख होते तो सिखों को भी ऐसे टारगेट कर रहे हैं, और दलितों को भी ऐसे टारगेट कर रहे हैं, बुद्धों को भी ऐसे टारगेट कर रहे हैं। तो मतलब ये सबको टारगेट कर रहे हैं,
क्योंकि इनकी हरामखोरी इनके दिमाग के अंदर फंसी हुई है। जब तक ये दूसरे का खून नहीं देखते हैं, जब तक ये दूसरे को परेशान करके नहीं देखना वो देखते, तब तक उनको सुख नहीं मिलता है। अगर सीधी बात रख करें, आरएसएस जो भारत का संगठन, जिसमें इसको सामाजिक संगठन नहीं कह सकते, ये आतंकवादियों का संगठन है, खुलेआम चलता है। अमेरिका में इसको डिक्लेयर भी किया कि आतंकवादी संगठन है। तो सबसे बड़ा जो आतंकवादी मोहन भागवत है, वो इससे बड़ा कोई आतंकवादी नहीं हो सकता। तो इसमें इन्होंने जो देश के अंदर जो हालचाल हालात खराब किए हैं, ये इनको भुगतना पड़ेगा। और ये सबको परेशान करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अकेले परेशान किया है, तो ये सबको परेशान करते हैं। तो ये कठिनाइयां सिखों के साथ भी हैं और मुसलमानों के साथ भी हैं, तो सबके साथ में। तो मेरा जो सवाल का है भाई, आप पे जो प्रॉफिट जो एनुअल जी है, आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं अपनी तरफ से, कुछ कोई बात अगर रखना चाहते हैं आप अपनी तरफ से? मेघराज जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल तो यह ना करे, मतलब जैसे मैंने बात कर रहे हैं, अगर इसका कोई आप मणिपुर की बात मतलब मणिपुर की बात करते हैं, वहां पर झगड़ा तो कुकी और जो मेहती जनजातियों के बीच का है, ऐसा दिख रहा है मीडिया में। ऐसा क्या हकीकत में आप इसको कैसे, मतलब ये हकीकत में यही है, कुछ और इसके पीछे? नहीं नहीं मेघराज जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और ये जनजातियों का कोई भी विरोध नहीं है, कोई भी लड़ाई नहीं है। इसके पीछे जो पॉलिटिकल एजेंडा है, वो एजेंडा एक सबसे बड़ा एजेंडा है। और ये लड़ाई इस तरीके से कराई जा रही है कि देखने में लग रहा है कि वो कुकी जाति और उस जाति की मेती जाति के बीच में है, परंतु ऐसा नहीं है। उसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा कुछ और है, उनका प्लान कुछ और है। तो इस तरह से वो प्लानिंग के साथ लड़ाई कर रहे हैं, प्लानिंग के साथ इस तरीके से लोगों को भिड़ा रहे हैं। और ये खास करके ईसाइयों के ऊपर है, ये किसी जनजाति के विशेष के ऊपर ये लड़ाई नहीं चल रही है। ये एक खास क्रिश्चियन रिलीजन ईसाइयों के ऊपर सताव चल रहा है, जो बहुत कष्टकारी है। यानी कि ईसाइयों की ताकत से डर रहे हैं, इसलिए हमले कर रहे हैं, ऐसे कह सकते हैं? मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि देखिए, ये कुकी और मेइती जो दो जनजातियों की ये लोग बात कर रहे हैं, ये सच्चाई बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आजादी के समय से वहां पर ईसाई धर्म है। आजादी के समय से ही कुकी जनजाति ने ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया था। और हमारे धर्म में जातियों का कोई स्थान नहीं, जातियां होती ही नहीं है, एक ही जाति होती है, वो होती है ईसाई। और उसी धर्म है, वो धर्म है ईसाई। और वहाँ ईसाइयों को 250 चर्च जला दिए गए, 315 मकानों को जला दिया गया है। और वहाँ लगभग 2 महीने हो रहे हैं, लेकिन अभी भी शांति नहीं हुई है और सरकार वहां पूरी तरह फेल है। हमारा कहना है कि सरकार आखिर क्या कर रही है। आज तो स्थिति यह है कि एक नया शिगुफा निकाल दिया गया, और वो शिगुफा क्या है कि मणिपुर में चीन आक्रमण किए हुए है, चीन झगड़ा करवा रहा है। तो ये तो बिल्कुल मैदान छोड़ के भागने जैसी बात हुई। अरे हम भारत के नागरिक हैं, हम भारतवासी हैं, और हम ईसाइयों को वहां सताया जा रहा है। कुकी नाम की कोई चीज नहीं है, तो हमारी रक्षा सरकार क्यों नहीं कर रही है? सवाल ये है। जी। हमारे साथ में जो है ना सुखविंदर सिंह जुड़े, जो वॉइस ऑफ खालसा टीवी के डायरेक्टर हैं, तो उनका स्वागत करते हैं। इनसे भी हम कुछ जानकारी ले लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। सुखविंदर सिंह जी, शास्त्री वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी पता है, वो मेरे ख्याल से कनेक्शन का घट गया है। तो मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मतलब एक तो इस पे समझना बहुत जरूरी है, जैसा भाई साहब ने बोला कि इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा है। तो ये तो 100% यही एजेंडा है इनका पॉलिटिकल। ये चाहते हैं दबाव रखना चाहते हैं। पर मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर ये जो ईसाइयों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये ईसाइयों की ताकत से डरते हैं, इसीलिए ईसाइयों के ऊपर हमले करते हैं। याद रखना इस बात को, कि जो जिससे डरता है उसी के ऊपर हमले करता है। अगर इसको एग्जाम्पल देखें, अगर सांप मिल जाए किसी को कहीं रास्ते में, तो सांप का क्या करेगा वो आदमी? कि वो काटे ना काटे अलग बात है, लेकिन सांप अगर मिलता तो सबसे पहले उसको मारेगा। वो क्यों मारेगा? क्योंकि उसको पता है कि जब भी ये मतलब अगर कहीं मिला तो काटेगा जरूर, ये इस करके उसको मारता है। मतलब ईसाइयों से इस करके घबरा रहे हैं कि उनके अंदर ताकतवर लोग हैं, अपने ताकत को पहचाने और अपने आप को स्ट्रॉन्ग। ये तो ये डरपोक लोग ने
और डरे हुए इंसान ही मतलब ऐसे इनका कोई इलाज नहीं कर सकता है। इनका ये तो जितनी शक्ति, जितना मन, जितना तन अपना आप लोगों के रखवाली में, मतलब इसको ये भी कह सकते हैं वो आपके चौकीदार हैं। चौकीदार कह सकते हैं ना भाई, वो कब आप जा रहे हैं कब आ रहे हैं आपका रखवाली कर रहे हैं पीछे। वो 100 दिन में रोज अटैक करते नहीं, एक दिन में अटैक करते हैं, तो इसका मतलब वो आपकी चौकीदारी कर रहे हैं, आपकी रखवाली कर रहे हैं। तो मतलब रखवाली करने वाले को फिर कुछ भी कह सकते हैं। तो मेरा सवाल है कि अगर वे ईसाई हैं तो भारत में जो है अल्पसंख्यकों, जो है अल्पसंख्यक बोलते हैं कि सुरक्षा को, और ये सरकार जो है ना कि क्या इनकी सुरक्षा करने में कामयाब है या नहीं है? जी सचिन जी बताएं, आप बताएं। जी क्या कह रहे हैं आप? तो एक्चुअली आवाज तो कम आ रही है ना थोड़ा। जी आप क्या कह रहे हैं? ये जो अल्पसंख्यक जो संख्याओं जो है, जो जितने भी लोग हैं यहाँ पर, क्या सरकार इनकी सुरक्षा करती है या इनके ऊपर जुल्म कर रही है? जी सचिन जी। जी आप अगर इजाजत करें तो इसका जवाब मैं दे दूं। जी बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो मैं जवाब दे दूं इसका। नहीं आज्ञा नहीं, आप जी जवाब जी बिल्कुल बिल्कुल। जवाब दे दीजिए। जी तो देखिए, आपने सवाल किया कि वहां की सरकार सुरक्षा तो करती होगी। हम सरकार पर कोई भी दोषारोपण नहीं कर रहे हैं। सरकार सुरक्षा करती है या नहीं करती है, सबसे बड़ा सवाल हमारा ये है कि अगर सरकार हमारी सुरक्षा करती है तो ये हमारे 250 चर्च क्यों जला दिए गए? जी 315 मकान ईसाइयों के क्यों फूंक दिए गए? हमारा सवाल सरकार से यह है, कहां सुरक्षा हो रही है हमारी? इसलिए हमारी सुरक्षा अगर सरकार करे तो हम निश्चय बताना चाहते हैं कि कोई भी हमारे ना चर्चों को जलाएगा, ना ही हमारे मकानों को जलाएगा, और हम पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। और एक खास बात हम बताना चाहते हैं इस देश के नागरिकों को, ये ईसाई समाज ये ऐसा समाज है कि परमपिता परमेश्वर से, ईश्वर से अपने देश के कल्याण के लिए, अपने नेताओं के कल्याण के लिए रात दिन प्रार्थना करता है। हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारे ईसा मसीह ने हमको ये आदेश दिया हुआ है और हम उस आदेश का पालन करते हैं। परंतु जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कुछ भारत सरकार में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो हमें देश प्रेमी मानने को तैयार ही नहीं है, और हम उनसे बड़े देश प्रेमी हैं। हमारा देश का एक एक ईसाई पूरी तरह देश प्रेमी है। इसलिए हम सरकार पर ब्लेम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार हमारी सुरक्षा करने में फेल है। आखिर क्यों? वो तो खुद की सुरक्षा नहीं करा सकते, आपकी सुरक्षा काहे कराएगी? वो तो उसके पीछे 200 बॉडीगार्ड खड़े होते हैं, फिर कहते हैं हमें यहाँ पर हमें खतरा है। तो वो ऐसे ऐसे लोगों पर क्या उम्मीद करते हैं आप लोग? तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, जैसे हम देखते हैं इसमें कि आप एक मैं क्वेश्चन का कोई भी जवाब दे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा इसमें, आप कोई भी बोल सकते हैं। तो आप रोमन कैथोलिक हैं या आप प्रोटेस्टेंट हैं? जी इसमें आप बताएं, कोई भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। जी देखिए, हम जितने भी जुड़े हुए हैं आपके साथ में, हम सभी लोग प्रोटेस्टेंट चर्च के हैं। पर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि चाहे हम रोमन कैथोलिक हो चाहे प्रोटेस्टेंट हो, हम अपने स्कूलों में, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च के पास भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, हमारे पास भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, और हम अपने कॉलेजों में, स्कूलों में डीएम, सीएम, पीएम, राष्ट्रपति, आईपीएस, आईसीएस, पीसीएस जैसे रैंक के लोगों को तैयार करते हैं और देश के नवनिर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। और इन सब जगहों में, इन स्कूलों में, कॉलेजों में हम एक भी ईसाई का निर्माण नहीं करते हैं। फिर भी हमारे ऊपर दोषारोपण किया जाता है कि हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, और ये हमारे लिए सबसे बड़ी दुखद बात। हम निर्माण करते हैं देश का और हमारे ऊपर ये आरोप लगाया जाता है और हमारे ऊपर आक्रमण किया जाता है, और ये 100% अन्याय है। भारत सरकार को इसको समझना चाहिए।
देखो मैं इससे एक तो सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ बात को, सबसे पहले कि जो मतलब शूद्र वर्ण है, जो हिंदू धर्म का जो हिस्सा बताते हैं शूद्र वर्ण, दरअसल शूद्र वर्ण किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है। हमने इसमें डिक्लेयर किया था, पहले भी आर्टिकल भी हमारा पढ़ा है, यूट्यूब के ऊपर वीडियो पढ़ा है हमारा। अगर किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है, शूद्र वर्ण को किसी भी धर्म का हिस्सा साबित करके दिखाएं। शूद्र वर्ण गुलामी का हिस्सा है। गुलामी में से जो भी इंसान अगर मतलब किसी धर्म को, उसको अधर्म कह सकते हैं, अधर्मी है। जो शूद्र हैं वो अधर्मी, उनका धर्म नहीं कोई भी, वो गुलाम हुए हक छीन रखे हैं। अगर वो किसी भी धर्म में जाते हैं, इसका मतलब ये कन्वर्टेड नहीं है, वो गुलामी के गटर से निकल करके आजाद हुए हैं, अंधेरे से निकल करके रोशनी में चले गए हैं, या ज्ञान से निकल के प्रकाश में चले गए हैं। तो ऐसा कह सकते हैं, अगर किसी में हिम्मत है कि ये शूद्र को ऐसा साबित कर दें कि धर्म से निकल करके उसमें धर्म में पहुंचे, तो तब कन्वर्टेड कह सकते हैं। इसमें ऐसा कन्वर्टेड नहीं कह सकते। अगर जो शूद्र अगर उसको गटर को छोड़ करके जो निकल रहे हैं, इसका मतलब वो आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो अपने मुकाम पर पहुंच रहे हैं। वो अपने आप को, इसमें ये मत समझे कोई भी कि शूद्र वर्ण से, मैं खुद चमार के घर में पैदा हुआ था, मैंने उसको छोड़ दिया। मैं पहले बोलता था मैं हिंदू में से सिख बना हूँ, मैं खुलेआम कहता हूँ मैं हिंदू नहीं था, मैं अधर्मी था। और अधर्मी को, उसको अधर्म को छोड़ करके मैंने 1997 में धर्म बनाया, सिख धर्म। अब मेरे से कोई ब्राह्मण, कोई विश्व का कोई भी आदमी टकरा जाए, अगर कुछ बात पर विचार करके दिखाए, तो हम उसको जवाब भी देंगे कि शूद्र किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है। अगर कोई साबित करेगा, उसको हम 21 लाख रुपए नाम देंगे। जिसने अपनी माँ का दूध पिया वो सामने आ जाए। तो इसमें ये चीज को दिमाग में से निकाल दीजिए कि शूद्र कोई धर्म का हिस्सा है, वो कन्वर्टेड नहीं है। अगर आप लोगों के इसमें ईसाई बन रहे हैं, इसका मतलब वो धर्म से निकल करके धार्मिक मिल जा रहे हैं, गटर से निकल कर आजाद हो रहे हैं। अगर कोई भी ये बोलता है कि ईसाई बनने के बाद उन्होंने धर्म बदला है, तो हम उसको 1 लाख नहीं, मतलब 21 लाख रुपए नाम के देंगे। अगर किसी ने अपने माँ का दूध पिया जाए सामने देख लें। तो इसमें मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि जैसे हम देखते हैं इसमें कि जो ये सवाल मेरा शायद हमारी जानकारी में जो मणिपुर में है, रोमन कैथोलिक ईसाई अधिक है, फिर आप क्यों चिंतित हैं इसमें? मतलब ऐसा क्या है, मतलब जब इसमें जो रोमन कैथोलिक ईसाई बहुत ज्यादा है वहां पर, तो आप लोग फिर चिंता किस बात की कर रहे हो? जी, मैं कोई भी सवाल का जवाब दे सकता है जी। देखिए, हमारी चिंता इसलिए है कि मैंने आपको पहले ही अर्ज किया कि ईसाई धर्म में सिर्फ एक जाति होती है। ये रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ये सिर्फ विचारधारा का अलगाव है, लेकिन हमारा ईश्वर एक ही है और हम एक ही ईश्वर की दोनों संप्रदाय के लोग आराधना करते हैं। और हमारे संबंध रोटी और बेटी के हैं। हमारा उनका कोई भी अलगाव नहीं है, सिर्फ तौर तरीकों में थोड़ा सा फर्क है। इसलिए वो हमारे हैं, क्योंकि हमारे रोटी बेटी के संबंध है, हमारे दर्द है, हमारे परेशानी है। इसलिए आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से हम अपने दर्द को बताना चाहते हैं और दुनिया के लोगों को बताना चाहते हैं कि ना रोमन कैथोलिक ना प्रोटेस्टेंट, यहाँ सब एक हैं, ईसाई हैं और हम सभी एक हैं, हमारे भाई बहन हैं। इसलिए ये दर्द होना स्वाभाविक। जी जी बिल्कुल। हमारे साथ में सुखविंदर सिंह जुड़े हैं, वॉइस ऑफ खालसा सीईओ हैं और ऑनर भी है उसके। उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद में आपसे इनसे भी जानकर लेते हैं क्या कहना चाहते हैं आप लोगों की बातों के ऊपर। जी सुखविंदर सिंह जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी सुखविंदर सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेघराज सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, फुल आवाज आ जी। हाँ जी, और सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैंने सुना, थोड़ा लेट जुड़ा हूं मैं, कि बात कर रहे थे कि वहां चर्च क्यों साड़े जा रहे हैं मणिपुर के अंदर। उसका कारण एक ही है भी, जब इलेक्शनें आती हैं तो जो हिंदू वोट है उसको बटोरने के लिए ये ड्रामा किया जाता है। जब हम 2002 में देखते हैं तो गुजरात में ऐसा किया जाता है, जब मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होता है, तो 1984 में ऐसा किया जाता है। तो अभी जो क्रिश्चियन के साड़े जा रहे हैं, 2 कम्युनिटियों के अंदर लड़ाई छिड़ी हुई है मणिपुर के अंदर,
वो सारा, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है मणिपुर के अंदर और सेंटर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन उनको ऐसे ईसाइयों को जो अपने गिरजाघर है उनको साड़ना, ये पहले तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है कि जो कम्युनिटियां हैं वो सेफ नहीं है उस देश के अंदर। दूसरी बात है कि जो इलेक्शन है 24 में आ रही हैं, उसके लिए लोगों के दिमाग में ये भरना है कि हम देखो कितने अपने लोगों के लिए हिंदुत्व एजेंडे को आगे तोड़ने में सफल हो रहे हैं। तो जब ये हिंदुत्व एजेंडा अपना आगे तोड़ते हैं तो किसी ना किसी कौम के लिए वो घातक बन जाता है। और इसमें एक बात देखने वाली है कि दुनिया में कितनी क्रिश्चियन कम्युनिटी है और वर्ल्ड के कितनी कंट्रियों जो है वो क्रिश्चियन कंट्री है। क्या कारण है कि इतनी बड़ी कंट्रियों में कोई बंदा भी आवाज नहीं उठा रहा कि मणिपुर में क्या हो रहा है। सो ये बहुत शर्म की बात है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपने भाइयों के साथ इंडिया के अंदर क्या हो रहा है और सारा इंटरनेशनल मीडिया इस बात के ऊपर चुप बैठा है। जी सुखविंदर सिंह आपने विचार रखे, इसके लिए धन्यवाद आपका। तो हम इसमें कहना चाहते हैं कि जैसे मतलब हम इसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, इसमें चैनल पे आपके पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रहा है हमारा जो प्रोग्राम जा रहा है, तो आप जो हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं इसके अलावा हमसे सिख धर्म से क्या अपेक्षा करना चाहते हैं, मतलब क्या उम्मीद रखी है आप लोगों ने, ताकि हम लोग आने वाले वक्त में आप लोगों का और भी बहुत सारा साथ दे सकें, क्योंकि हम मानवता के साथ जीते हैं। मानवता के गुरुओं ने सिखाया कि हमारे ये पूरा संसार क्या है, इंसान क्या है, पूरे जीव जंतु हमारे एक ही बाप की औलाद है, तो हम इंसानियत के नाते हमेशा इंसानों के साथ में। तो क्या अपेक्षा करना चाहते हैं जी विश्व जी? जी मेघराज सिंह जी, सबसे पहले मैं एक बार फिर आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि हमारी आवाज को सारी दुनिया में पहुंचाने के लिए आप तैयार हुए। और हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि चैनल के अध्यक्ष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका हृदय की गहराइयों से बहुत ज्यादा स्वागत करते हैं और उनके विचारों का हृदय से हम सम्मान करते हैं। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस चैनल से हमारी सबसे बड़ी अपेक्षा इस समय प्रेजेंट टाइम में हम ये महसूस करते हैं कि हम आपसे जुड़े हैं और दुनिया के सारे देशों में हमारी बात को आप पहुंचाते रहेंगे। पर प्रेजेंट समय में जो ये सिचुएशन है, लगभग 2 महीने हो रहे हैं और अभी मणिपुर में पूरी शांति नहीं है। इसलिए इस चैनल से हमारी अपेक्षा ये है कि मेहरबानी से हमारी आवाज को अपने चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के लेटर पैड पर मानवाधिकार, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार तक हमारी बात को पहुंचाएं। और दूसरी अपेक्षा हमारी आपसे ये भी है कि यूनाइटेड स्टेट के जो विदेश मंत्री जी हैं उन तक भी हमारी बात को लिख करके पहुंचाया जाए, ताकि जो अन्याय अत्याचार हमारे साथ लगातार हो रहा है, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि अन्याय बंद करेंगे, बंद नहीं होगा, बल्कि ये लगातार जो बढ़ रहा है इसमें लगाम जरूर लगेगी। इसलिए हमारी है और हम चाहते हैं इसमें कार्रवाई। मेघराज जी, इसका इनका जवाब मैं देना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए। ओके, जो भाई साहब ने बोला है, आपको पता होगा कि 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिन दौरे पे थे और जहां के सिखों ने, जो आपने बात रखी है, सिखों ने एक जहां सिख कॉकस बनी हुई है जो कि पूरे दुनिया के अलग अलग कम्युनिटियों की एक कॉकस होती है, जो कि कांग्रेसमैनों के साथ साल में एक दफा हियरिंग होती है। उसमें मणिपुर के लोगों की बात रखी गई ऑलरेडी आपके कहने से पहले, और अभी ये बात इंटरनेशनल लेवल पे जा चुकी है और 75 कांग्रेसमैनों ने जो बाइडेन को लिखा है, जब नरेंद्र मोदी से आपकी मीटिंग होएगी
सो जो मस्ट बी आंसरेबल फॉर दिस गाय कि आपके देश में जो डेमोक्रेसी का डंडोरा पीटता है वो माइनॉरिटी के साथ क्या चल रहा है। तो उसमें जब वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक जो औरत थी, फीमेल थी, उसने जब सवाल किया नरेंद्र मोदी से तो उसको पसीना छूट गया, तो उसने एक गिलास पानी का मांगा, तो उसके बाद में पूछो कुछ और रही है तो जवाब कुछ और दे रहा है। सो मेरा कहने का इतना ही मतलब है कि मणिपुर की बात अभी इंटरनेशनल लेवल पे जा चुकी है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रोफेसर एनुअल जी, आप कुछ उम्मीद रखते हैं हम चाहते हैं कि हमारी बात को आप अमेरिका के विदेश मंत्री तक भी लिखित में पहुंचाएं ताकि वो भी एक्शन में आ जाए। जी नहीं, अब ये आपकी मतलब जो आपने बोला नहीं, ये ऑलरेडी चल रहा है काम। यहाँ पर बता रहे भाई साहब ने कि सिखों ने यहाँ पर भी प्रोटेस्ट किया था 4 दिन पहले, मणिपुर के लोग भी थे उसमें, और ये बातें बिल्कुल रखी गई प्रोटेस्ट में। हम यहाँ पर वीडियो भेज सकते हैं, उसमें नाम आए सबके मणिपुर में ऐसा कर रहे हैं। और जो इनको सवाल किया खड़ा पे, तुम मतलब डेमोक्रेसी की बात करते, लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र, फिर उसको इंग्लिश तो आई नहीं, वो हिंदी में बात करना, डेमोक्रेसी का जीते हैं, डेमोक्रेसी का हम ऐसे करते हैं, मतलब फुकट की बात मारनी शुरू कर दी। यहाँ पर उसको इतनी बेइज्जती करी है, जिंदगी में कभी इतनी बेइज्जती हुई नहीं। अगर इंसान होएगा तो जहर खा के मर जाएगा, ऐसे अगर इंसान है उसके अंदर, तो इंसान है नहीं वो, उसका रूह उसके अंदर मतलब हिटलर की रूह बसी हुई है। अभी ये इनका मैं एक और बताना चाहता हूँ, इसमें 2025 में इनका हिंदू राज है जहाँ समाप्त होने वाला, थोड़ा सा बस सबक इसमें सिदक रखें, सबक रखें। हिंदू राष्ट्र जो चल रहा है, हिंदू राज जो है, ये आखिरी मोदी और योगी, ये हिंदू राज के आखिरी सम्राट है। हमने 2015 से बोलते आ रहा है इसमें, ये आखिरी सम्राट है, इसके बाद में कोई सम्राट नहीं होगा हिंदू राज का, क्योंकि ये खुद की नफरत में खुद ही जल जाएंगे, इनको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तो प्रोफेट एनविल जी, आप क्या क्या उपेक्षा रखते हैं वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल से और सिखों से? जी मेघराज जी, हम आपसे सर्वप्रथम एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप हमारी आवाज को पहुंचा रहे हैं, जनता तक पहुंचा रहे हैं। और एक खास मुद्दा मैं बोलना चाहूंगा जो खास करके मसीहों के खिलाफ में उठाया जाता है, जहां पर ये बात हमेशा बोली जाती है कि ईसाई लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से मैं एक बात सारी कौम को पहुंचाना चाहता हूं कि धर्म परिवर्तन नाम की कोई चीज नहीं है, और सही मायने में धर्म परिवर्तन कभी किसी का किया नहीं जाता, और ईसाई लोग खास करके हम लोग कभी भी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते। और क्योंकि धर्म परिवर्तन का राइट ईसाइयों को तो है ही नहीं, धर्म परिवर्तन का कोई भी राइट, कोई भी अधिकार ईसाइयों को नहीं है, ये राइट प्रशासन के पास है। यदि कोई धर्म परिवर्तन अपना करना चाहता है, कोई क्रिश्चियनिटी अपनाना चाहता है, ये वो वहां जाकर लिखता है, जब प्रशासन हमें परमिशन देता है तब हम उस काम को कर सकते हैं। लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं इस बात को बोलना चाहता हूं कि जो ये आरोप हम पर लगाए जाते हैं, उसी आरोप के चलते आज चारों तरफ हिंसाएं हो रही हैं। मणिपुर में हिंसाएं हो रही हैं, उड़ीसा में इतना विरोध हुआ, छत्तीसगढ़ में चारों ओर इतना मसीहों के ऊपर सताव हो रहा है। इस चैनल के माध्यम से मैं यही बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे ऊपर अत्याचार करना बंद करें, और हम सरकार तक भी इस बात को पहुंचाना चाहते हैं, हम कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं करते, इसलिए इस प्रकार का कोई भी अत्याचार मसीहों के ऊपर नहीं करें, क्योंकि ये सरासर गलत आरोप है। इसके द्वारा मसीह सताए जा रहे हैं और ये बहुत दर्दनाक है। तो इसलिए हम आपसे इस चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं और आपसे गुजारिश करेंगे कि इस खास मुद्दे की जो ये बात है इसलिए जनता तक पहुंचे, और इस प्रकार का आरोप, इस प्रकार का विरोध, मणिपुर की हिंसा, इन सब पर किसी प्रकार से रोक लगाई जाए, ये बात इस चैनल के माध्यम से मैं पहुंचाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आपकी बात पहुंची है। तो दूसरी बात हम बताना चाहते हैं, जितने भी पास्टर वगैरह ये जेलों के अंदर पड़े हैं ना, हम एक प्लान लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी। इसमें हम 500 वकील जो है ना, हर एक जिले के, हर एक स्टेट के अंदर खड़े करेंगे। जो बेगुनाह जेल में पड़े उनको बाहर निकालेंगे, और जो बेगुनाह, जिस जज ने बेगुनाहों को जेल में डाला उसको 10 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोकेंगे। ऐसा जुर्माना इनके ऊपर ऐसा कानून लागू करेंगे कि इनका बाप भी याद करेगा, जिंदगी में कभी किसी को गलत फैसले करके किसी को अंदर ही डाल सकेंगे। तो वकीलों की टीम हम तैयार कर रहे हैं बहुत जल्दी। इसमें आने वाले वक्त में ऐसा काम करने वाले कि ये
पुलिस भी और पुलिस वाला भी पकड़ेगा नहीं किसी को बेगुनाह को, ना ही को जेल में डाल पाएगा, और जो बेगुनाह अंदर जेल में पड़े उनको बाहर निकालेंगे। ऐसा काम हम लोग करने जा रहे हैं इसमें, तो आप लोगों को उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस मामले में ये काम हम 2 महीने के अंदर अंदर स्टार्ट कर रहे हैं इस काम को हम। तो कोई भी बेगुनाह अगर जेल में पड़ा है उससे हम तक पहुंचाए, ताकि हम उसकी आवाज हम उसको पूरे वर्ल्ड में ले जा सके। कोई भी बेगुनाह जिसने भी डाला जेल में, जज ने उसके 10 करोड़ का या 1 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोकेंगे, ताकि आने वाले वक्त में कोई जज इस तरह की फालतू की ड्रामाबाजी ना कर सके और ऐसे ना कर सके। जी पोस्ट न्यूटन स्टन जी कुछ कहना चाहते हैं आप इसमें लास्ट में? कुछ और अपेक्षा क्या कोई बात रखना चाहते हैं अपने दोस्त रख सकते हैं? जी जी जिस प्रकार से मेघा जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं और इस चैनल का भी धन्यवाद देता हूं। और मैं सिर्फ इस बात को कहना चाहता हूं कि जैसे अभी प्रॉफिट एनालॉजी बता रहे थे कि हम धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, और धर्म परिवर्तन कानून ये है कि हम जाकर के यदि धर्म परिवर्तन करना है तो शासन प्रशासन में लिख के देना होगा, और जब वो अनुमति देते हैं तभी वो व्यक्ति का धर्म परिवर्तन हो सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कानून भी इनका है और लोग भी इनके हैं। जब हम धर्म परिवर्तन कर ही नहीं सकते तो ये अपने ही लोग भेज करके चर्चों को तोड़वाते हैं, पास्टर्स को जेल में भिजवा देते हैं, और सीधा बिना पूछताछ के, बिना कुछ भी इंक्वायरी होने के बिना भी उनको 3/5 के तहत धारा लगा के उनको अंदर कर दिया जाता है, जिसमें बहुत सारे पुरुष होते हैं, बहुत सारी महिलाएं होती हैं, और महिलाओं पर भी उतना ही अत्याचार किया जाता है जितना पुरुषों पर किया जाता है। और कोई भी लोकतांत्रिक कानून हमारे ऊपर लागू नहीं हो पाता है। कारण है कि कानून भी इन्होंने नहीं बनाया और ये प्रताड़ित भी यही कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ, जब आपने हमारे लिए कानून बनाया है कि धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, तो किस बिहाफ पर हमें आप जेल के अंदर डाल रहे हो जब हमारे पास राइट ही नहीं है धर्म परिवर्तन करने का? तो मैं चाहता हूँ कि आप चैनल के माध्यम से इन तक बात पहुंचाएं कि यही कानून बनाने वाले, यही प्रताड़ित करने वाले लोग हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, और आप चैनल के माध्यम से इनको बताएं कि हमें जब आपने अधिकार ही नहीं दिया तो हमें किस बात पर आप प्रताड़ित कर रहे हैं और क्या हमारी गलतियां हैं। दरअसल मैं बताना चाहता हूँ, बात इसमें और भी ऐड करना चाहता हूँ। धर्म परिवर्तन कोई नहीं करा, सबसे धर्म परिवर्तन तो इन्होंने किया है। जो हिंदू बोलते हैं अपने आपको ब्राह्मण बोलते हैं, इन्होंने बुद्ध थे पहले, बुद्धों को इन्होंने हिंदू बनाया और उनको नाम बुद्धों हिंदू का नाम लेकर उनको हिंदू के चित्र में लपेट कर उनको परेशान किया जा रहा है। तो सब धर्म परिवर्तन करने वाले तो ब्राह्मण लोग हैं, जो मतलब दूसरे को कह देते हैं ये मतलब किसी से निकल कर आएगा, ये कहीं से निकल कर आएगा। तो ये धर्म परिवर्तन तो खुद करते हैं। किसी के बाप का अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है, किसी के बाप का धर्म तो नहीं है, वो अपनी मर्जी से उसको तब्दील कर सकता है, बदल सकता है। क्या दिक्कत है इनको इसमें? यह है कि इनको सिर्फ लड़ाई करने का मौका चाहिए, इनको तशद्दुद करने का मौका चाहिए। उनके पल्ले में है कुछ नहीं है, डरे हुए लोग हैं, किसी तरह का दूसरों को डराते हैं। जी सचिन जी क्या कहना चाहते हैं भाई साहब लास्ट में आप? जी मैं पास्टर न्यूटन ऑस्टिन के बयान से मैं सहमत हूँ। आपकी आवाज बहुत कम आ रही भाई, आवाज बहुत कम आ रही, थोड़ा नजदीक है। जी मैं बिल्कुल पास्टर जी की बातों से मैं सहमत हूँ। जो उनकी विचारधारा है, जो उन्होंने कहा और जो प्रॉफिट इमैनुअल जी ने अपनी बातों को रखा, मैं उन्हीं बातों को मैं कहना चाहता हूँ और उनकी बातों से सहमत हूँ। जो उन्होंने कहा है और मैं चाहता हूँ कि उन्हीं बातों को हम सरकार तक आगे पहुंचाएं। एक बार लास्ट में एक बात बताना चाहते हो, जो भारत में ST SC के OBC के लोग हैं, वो चाहे सिख बने, मुसलमान बने, ईसाई बने, जैन बने, कुछ भी बने, वो धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब गुलामी के गटर से निकल कर बाहर जा रहे हैं, आज अंधेरे से चांदने की तरफ जा रहे हैं, मतलब गंदगी से निकल कर खुशबू में जा रहे हैं, बदबू से लेकर मतलब खुशबू में जा रहे हैं। वो ऐसा मत समझे कि कोई, अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो हम बकवास मार रहे बैठ करके, तो विश्व के किसी भी चैनल पर आकर डिबेट कर सकते हैं कि शूद्र वर्ण किसी धर्म का हिस्सा नहीं है। इससे कोई भी कहीं भी धर्म परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन नहीं है, धर्म से मतलब धर्म से निकल करके धर्म में जा रहे हैं। तो बिशप जी आप लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं? और हमसे जो हम एक भी और बात करना चाहते हैं इसमें कि जो अगर आप लोगों के ईसाइयों में से कोई भी भाई बहन या हमारे साथ जुड़ना चाहता है वैश्व मानवता से, एज ए होस्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे करना चाहते हैं तो कोई भी जुड़ सकता है। हम उसको पूरी अथॉरिटी भी देंगे, कार्ड देंगे उसको, उसका वैश्व मानवता का, और पूरा इसको अथॉरिटी मिलेगी, कोई इसको टच नहीं कर पाएगा। तो ऐसा हम इसको एज ए होस्ट में साथ में काम कर सकते हैं, ताकि आप लोगों की बात उठाने में कोई दिक्कत ना आए और बात लगातार चलती रहे। और जब चलेगी बात फिर ये सब के सब हिलेंगे। पहली बात तो हिले पड़े हैं, जो सरकार इनकी है, सब कुछ इनका, फिर भी ये परेशान है। तो अभी अगर आप लोग सरकार आएगी, कल कोई आप लोग सरकार में फिर कहाँ जाएंगे?
अभी आप खुद देखो इस बात को, ये ताकत देखो अपनी, आप लोग अपनी ताकत को पहचाने कि आपकी ताकत है क्या चीज। तो इससे भी सरकार भी इनकी है फिर भी डर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो है तभी डर रहे हैं। ये बिशप जी क्या कहना चाहते हैं? जी साहब, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठा दिया, अच्छी बात आपने कही कि धर्म परिवर्तित ये लोग खुद ही हैं। क्योंकि इस देश में बौद्ध धर्म का प्रधानता थी और BC 185 में पुष्यमित्र सिंह ने, जो ब्राह्मण था, और अपने ही राजा बृहदत्त की हत्या कर दी। और राजा की हत्या करना सबसे बड़ा पाप होता है, और सारे देश में उसने जितने भी बौद्ध लोग थे उन सबका कत्लेआम करके सबको हिंदू बना दिया। तो धर्म परिवर्तित लोग तो ये हैं। हम आपसे पूरी तरह सहमत हैं कि कोई भी अगर ईसाई बनता है, मुसलमान बनता है, सिख बनता है, जैन बनता है, तो ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये बल्कि धर्म में ही आ जाते हैं। इसलिए हम भारत सरकार से और उसमें बैठे हुए लोगों से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि एक काम जो आप ये करते हैं, कहते हैं कि हम घर वापसी कर रहे हैं। घर वापसी के नाम में बहुत सारे हमारे क्रिश्चियंस को हिंदू बनाते हैं, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। जब कोई भी व्यक्ति एक अपना आस्था बदल करके ईसाई धर्म की ओर आता है तो पास्टर के ऊपर कानून लगा दिया जाता है, उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। और जब आप एक ईसाई को हिंदू बना रहे हैं तो आपके ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगता है। कानून तो एक ही है। जब कानून एक ही है तो उनको भी आप बंद कीजिए, उनको आप बंद करेंगे, हम आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। जब आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और वो तमाम तरीके का रास्ता अपना करके हमारे क्रिश्चियन भाई को हिंदू बना रहे हैं, तो या तो उनके ऊपर भी कार्रवाई कीजिए या हमारे ऊपर पूरी कार्रवाई करना बंद कर दीजिए। और हम अंत में आप अध्यक्ष जी का भी बहुत धन्यवाद देंगे, आपका भी बहुत धन्यवाद देंगे, और हमें पूरा भरोसा है कि आप हमारी आवाज को उठाते रहेंगे और हमारे देश में जो सताव है बंद होगा। जी जी, पहली बात तो मैं और भी बात की क्लियर कर देते हैं, इसमें थोड़ा सुखविंदर सिंह करेंगे क्लियर इसको। एक तो अल्पसंख्यक कहते हैं इसको, भारत में माइनॉरिटी कौन है मेजोरिटी कौन है, इसमें बहुत सारे को इसमें कंफ्यूजन है कि वो ऐसी कहते हम भी मेजोरिटी हैं, माइनॉरिटी है, और वो ईसाई भी अपने आप को माइनॉरिटी समझते हैं। तो सुखविंदर सिंह जी, माइनॉरिटी कौन है मेजोरिटी कौन है इसमें भारत में, थोड़ा इसके बारे में खुलासा करेंगे? देखो, कुछ चीजें मनोवैज्ञानिक होती हैं जो हमारे जवान पे चढ़ जाती है तो हम उसको बिना सोचे समझे उसको यूज करते हैं। वो कहते 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 हमारे को पता ही नहीं चलता है कि हम क्या बोल रहे हैं। सिखों में भी ऐसा ही है, बाकी लोगों में भी ऐसा ही है, पर वो बात ऐसी है कि हम खुद को ही नहीं मालूम है हमारे को कि हम क्या बोल रहे हैं। जो हम मिनोरिटी कह रहे हैं कि घट गिनती में है, तो अगर इसका सवाल जो ऑपोजिट शब्द है उसका मतलब होता है कि मेजोरिटी। अगर मिनोरिटी हम बोलते हैं कि हम यार कम गिनती में है, मिनोरिटी में है, तो उसका उल्ट शब्द बनता है कि मेजोरिटी में। तो ज्यादा संख्या में कौन है? तो हम आप ही उस चीज को ये कह रहे हैं कि ज्यादा संख्या में ब्राह्मण है तो हम कम संख्या में है, जबकि ये बात सही नहीं है। बेशक वो सिख है, बेशक वो ओबीसी है, बेशक वो स्टूल कास्ट है, बेशक वो मुसलमान है, बेशक वो क्रिश्चियन है। मैं सभी को ये चैलेंज करता हूं कि ये प्रिंसिपली बात गलत है। जबकि मिनोरिटी में सबसे ज्यादा वो ब्राह्मण है जिनकी गिनती 3% है। 3% वाला बंदा वो इंडिया के अंदर 97% वाला बन के मेजोरिटी कह रहा है। तो हम बिना सोचने में, बिना समझने से उनको मेजोरिटी वाला साबित कर रहे हैं और हम अपने आप को मिनोरिटी वाला कह रहे हैं, जबकि ये बात उल्ट है। हम मेजोरिटी में है, ब्राह्मण मिनोरिटी में है। सो ये बात को क्लियर करना सभी कौमों के लिए जरूरी है कि पहले ये कहना बंद करें कि हम
घट गिनती में है, हम मिनोरिटी में है। एक्चुअली मिनोरिटी में ब्राह्मण है। दूसरी बात, जो हिंदू का हम एक अलापते हैं बात को बार बार, हिंदू भारत के अंदर एक भी बंदा नहीं है। हिंदू का शब्द है वो एक स्लोगन दिया हुआ है ब्राह्मण की तरफ से। ब्राह्मण की तरफ से एक स्लोगन है जिसके अंडर वो सभी को गुलाम बनाता है। तो वो हिंदू कह के, क्योंकि जो कौमें क्रिश्चियन है वो अलग कौम है, मुसलमान है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बोलो अलग कौम है। उसमें ओबीसी, स्टूल कास्ट, सिख, बौद्धी, जैनी, उनको ऊपर ये हिंदू का एक स्लोगन देता है। पर जे अगर आप पूछे, ब्राह्मण को पूछे कि आप हिंदू हो, वो नहीं मानेगा हिंदू, क्योंकि उसको मालूम है हिंदू का मतलब गाली होता है, हिंदू का मतलब चोर होता है, हिंदू का मतलब लटेरा होता है। लेकिन जब मेजॉरिटी और मिनोरिटी की बात आती है, वो उनके कंधे के ऊपर हिंदू का स्लोगन रखकर अपने आप को मेजॉरिटी शो करता है। तो जो बाकी लोग हैं उनके मगर लग के अपने आप को मिनोरिटी कह के सदियों से कहते आ रहे हैं हम मिनोरिटी में हैं। सो मिनोरिटी में कौन है? मिनोरिटी में ब्राह्मण है। हाँ जी, शुक्रिया, स्पेशल धन्यवाद, आपने इसको खुलासा किया। तो मैं और भी इसमें जोड़ देता एक बात है, ब्राह्मण किसी को धार्मिक इंसान नहीं समझता है। ब्राह्मण राजपूतों का अपना गुलाम समझता है। ब्राह्मण वैश्यों के पैसे खाता है। मतलब ऐसे भी लगा लेते हैं इसको कि जिसको ब्राह्मण अपनी जिसकी ताकत इस्तेमाल करनी है उनको राजपूत कहता है, जिसके पैसे इस्तेमाल करने हैं उसको बढ़िया कहता है, और जिसको जिससे सेवा करवानी हो उसको शूद्र कहता है। तो ये ब्राह्मण जो है ना, ये गुलाम मानसिकता का इंसान है। ये मानसिकता के लोग हैं। ये दूसरों को भी गुलाम बना, क्योंकि ये खुद गुलाम है। ये घमंड के और लालच के गुलाम है, धर्म ग्रंथों के गुलाम है। जो आदमी खुद परेशान हो, सबसे अगर विश्व के अंदर सबसे परेशान इंसान है वो ब्राह्मण लोग हैं। क्यों? वो अपनी परेशानियां दूसरों को बांटते रहते हैं। कभी किसी को आतंकवादी कहते हैं, कभी गुंडावादी कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। ये उनके मन की परेशानियां है, इसको थोड़ा समझे। वो इतना परेशान है दुनिया, वो इस पर लाखों करोड़ों रुपए लेकर ही बैठा है, फिर भी ठगी मार रहे हैं। तो मंदिरों में बैठे कहीं बैठे हैं, ठगी मारने का काम करते हैं। तो इनकी परेशानियां से इनको ये दब जाएंगे, क्योंकि इन पे जब तक इनके पास में मंदिर में पैसा आ रहा है, हो कहीं से पैसा आ रहा है, परेशान करेंगे। क्योंकि फ्री का पैसा आता है। जब आदमी कहते हैं ना फ्री का मतलब जब उल्टा दिमाग शैतान का होता है, तो ऐसा होता है ना, जब फ्री खाने मिलते हैं, रोटे सब कुछ मिलता है, तो इनको जब काम करना है, जो हमारा आ जाएगा भारत में सत्य ईमानदारी का, इनको काम लगाएंगे, फैक्ट्री देंगे इनको खोल करके। इनको अलग जो इनको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इनका एक देश इधर बनाया जाए। राजस्थान में एक जहाँ पर रेत है वहां पर इनको भेज देंगे भी, इधर अपना हिंदुस्तान बनाए, कब्रिस्तान बनाए, या कुछ और स्थान बनाए, जो भी बनाना चाहते बनाए। तो हम इसमें ये कहना चाहते हैं लास्ट में, ये वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल है, सबकी आवाज उठाएगा, गरीबों की, मजलूमों की, सबके साथ में, क्योंकि हम सबको इंसान मानते हैं। तो इंसान ही इंसान का, अपने देश में जो है ना, इंसान का दुश्मन क्यों बना, हमने 25 लैंग्वेज में ये गाना भी तैयार किया है। तो इसमें बिशप जी अगर कुछ लास्ट में कुछ संदेश देना चाहते हैं, दे सकते हैं जी। अंतिम है साहब, हम आपके बड़े आभारी हैं अध्यक्ष जी के और आपके, कि हमारी आवाज को आप उठा रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि जितने इस समय चैनल में हमारे 4 लोग जुड़े हैं, इन चारों की पूरी तरह बात को आप लगातार उठाएंगे। और हमारे देश में जो भी ये हमारे ऊपर अत्याचार होते हैं, आपके आवाज उठाने के कारण बंद होंगे। और हम देश के नागरिक हैं, और जो इस देश में हम देश के नव निर्माण को करने के लिए लगातार जुटे रहते हैं, इस देश के आदमी को समझ में आएगा। क्योंकि डीएम, सीएम, पीएम, राष्ट्रपति, आईपीएस, सीएससी, सीएससी, सब सारे लोग हमारे स्कूलों में तैयार होते हैं। कोई भी, मैं देश के एक एक आदमी से डंके की चोट से कहना चाहता हूं
कि हमारे स्कूलों से कोई भी ये आकर बता दे कि वहाँ एक भी जब कोई ईसाई बनाया गया है तो जो सजा देनी हो, मैं खुद सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये जो इसमें क्या है ये धर्म परिवर्तन करते हैं और इस आदत के द्वारा हमें सताते हैं, इसको इन्हें बंद करना। जी वो तो बहाना ढूंढते हैं किसी को पकड़ने का, ऐसे मत वो जो है ना कुछ भी बहाना लायक किसको डाल देते हैं जेलदार में, इनका कुछ नहीं पड़ता। इनसे उतनी बात रखे जो जिसके लायक है वो बात के लायक है, क्योंकि उनको पता नहीं है वो किसको लपेट कर रास्ते चलते हुए लपेट देते हैं किसी को भी। तो ये तो हरामखोरी इनकी इनके ब्लड में है, तो कह सकते हैं। तो वाइसो मानवता हमेशा आप लोगों के साथ में रहेगा। और ये बार बार धन्यवाद, आप अपने इसको अपना चैनल समझे, इसको ऐसा हमने आपको लोगों के ऊपर कोई परोपकार नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने तो सिर्फ एक इंसानियत का फर्ज निभाया है। जब हम इंसान है कि गुरुओं ने हमें इंसान बनाया है, तो इंसानियत का फर्ज निभाया। हमने कोई एहसान या किसी के ऊपर वो नहीं किया, मदद नहीं की, एहसान नहीं किया। तो ये आपने खुद ही अगर आप एक कदम चल कर आएंगे तो हम 100 कदम आगे आपको लेकर आएंगे। तो ऐसा ही हम वाहिगुरु की कृपा से, हम पूरे बूते से आप लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। हम सबके साथ वादा करते हैं। तो बिशप जी आपका भी, और सचिन जी आपका भी, और न्यूटन जी आपका भी, और प्रॉपर्टी जी आपका भी, आप सबका स्पेशल धन्यवाद, और सुखिंदर सिंह का भी धन्यवाद। तो आप उम्मीद करते हैं ऐसी सच्चाई के साथ में जुड़े रहेंगे, और उम्मीद भी ऐसी भी करते हैं कि आने वाले वक्त में फिर हम आवाज उठाएंगे, कभी किसी के आगे ना झुकेंगे, ना रुकेंगे, ना बिकेंगे, और सच्चाई की आवाज हमेशा बुलंद रखते रहेंगे। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, अस्सलाम, जय हिंद, थैंक यू।